हाय दोस्तों, मैं हूँ अनामिका। और आज मेरा कोई शेर व शायरी करने का मन नहीं था। आज मेरा मन था को एक स्टोरी शेयर करने का जो मेरे मन को बहुत छुई है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ वो स्टोरी। तो अगर आपको वो स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक लड़का था, उसकी शादी हुई। उसकी शादी को 3 साल हो गए, सब कुछ अच्छे से जा रहा था। अचानक से ऐसा हुआ कि उसकी वाइफ की डेथ हो गई। उसका 3 साल का बेटा था। घर वालों के प्रेशर डालने पर उस लड़के ने शादी कर ली। और जिससे शादी की वो डाइवोर्सी थी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा। तो वो क्या करती थी कि वो उसके बेटे को पसंद नहीं करती थी। जब वो नहीं होता था तो उसको मारती थी, पीटती थी, डांटती थी। और जब सामने होता था तो उसको मतलब ये दिखाती थी कि मैं तुम्हारे बेटे की बहुत केयर करती हूँ। तो क्या हुआ कि एक बार बहुत बारिश हो रही थी, तो उसने खाना मांगा। तो उसने सूखे चावल दे दिए उसके बेटे को। उसको और भूख लगी थी, वो रो रहा था, भूखा था। तो उसने वो इतनी ज़्यादा अपने बच्चों को लेके इतनी ज़्यादा वैसी थी कि मतलब हर इंसान अपने बच्चों को लेकर होता है, लेकिन कोई भी माँ माँ होकर किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। और फिर आपने उस लड़के से शादी भी की है, तो ये ऐसा रियल लाइफ में भी है। तो क्या हुआ कि उसने क्या किया, चावल लेके, वो लड़का बहुत रो रहा था तो उसकी आवाज़ वो सुनना ही नहीं चाहती थी रोते हुए। तो वो उसे पकड़ के लेके गई, उसे मारा पीटा बहुत। और वो चावल प्लेट में रख कर उसने बालकनी में रख दिया, और बालकनी में उस लड़के को भी बंद कर दिया और अपने दोनों बच्चों को लेके अंदर आ गई। हस्बैंड ने पूछा कहाँ है, तो उसने बहाना बना दिया कि वो सो रहा है। वो जो हस्बैंड था तो उसने सोचा हाँ दोनों बच्चों के साथ सो रहा होगा, तो वो भी सो गया। वो अच्छे से सो रहा था। उसके सपनों में उसकी पहली बीवी आई। उसने कहा कि मेरा बेटा कहाँ है, जाके देखो। तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कि वो उसको कहाँ रखा है तुमने, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। अरे वो सो रहा है। तो वो ये सोच के कि हाँ वो सो रहा है, ऐसे ही होगा, वो सो गया। फिर दोबारा उसकी बीवी आई उसके सपनों में। उसने कहा कि एक बार जाके देखो मेरा बेटा कहाँ है, तुम्हारा बेटा कहाँ है। तो फिर उसने पूछा कि आखिर वो है कहाँ, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, कितनी देर में उठेंगे वो लोग। तो उसकी माँ ने कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ कर दिया दूसरी माँ ने कि अरे वो लोग सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो बच्चों की नींद डिस्टर्ब होगी। वो सो गया फिर से। फिर तीसरी बार उसकी बीवी आई तो उसने कहा कि तुम्हें अब उठने की या कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ हूँ ना, तुम्हारा बेटा भी वहीं आ गया है। वो एकदम पानी पानी, पसीना पसीना हो गया। वो एकदम झट्टे से उठा। उसने कहा कि मुझे मेरे बेटे को देखना है, वो कहाँ है। तो उसने कहा कि उसको मैंने उधर लिटाया हुआ था। जैसे उसने बालकनी खोल के देखा, चावल की प्लेट रखी हुई थी, सूखे चावलों की प्लेट रखी हुई थी। चावल सूख गया था, सूखे चावलों की प्लेट रखी हुई थी। और वो बच्चा ठंड के मारे अपना मुंह अपने घुटने में सिकोड़ के सोया हुआ, सोया भी नहीं बोल सकते, वो मर चुका था ठंड के मारे। तो बहुत पहले से ये चलता आ रहा है कि दूसरी माँ दूसरी होती है, दूसरी माँ दूसरी ही होती है। 100 में कहीं 2% होंगी कि जो अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि शादी की है तो अपना बच्चा नहीं किया है, अपनी नंद हो चाहे देवर हो, छोटे हैं तो उन्हीं को ही अपना बच्चा समझ लिया है, या फिर खुद के बच्चे नहीं किए हैं। अगर दूसरी बीवी है तो पहले ही से कह दिया गया है कि दूसरा बच्चा नहीं होगा, यही जो पहले बच्चे हैं वही रखा जाएगा, उन्हीं की सेवा की जाएगी। तो वो मानती भी हैं, पर सिर्फ 2%। बाकी जो स्टोरी मैंने सुनाया ना, अक्सर ऐसी होती है। तो दूसरे घर वालों के प्रेशर में आके दूसरे को लेके आना किसी ऐसी औरत को जिसको आप जानते भी नहीं हो, आपके बच्चों को कैसे रखेगी कैसे नहीं। ये तो एक स्टोरी थी, पर रियल लाइफ में भी ऐसा ही है, बच्चों के साथ अक्सर होता है। और आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे तो बहुत पसंद आई थी ये स्टोरी। थैंक यू।